अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुन फिल फितनति कब्निल लबून ला ज़हरुन फयुरकब वला ज़रउन फयुहलब। आप लोगों का इंशाल्लाह ये दर्स नहजुल बलागा होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आप लोगों तक इसे पहुंचाया जाए, और कुछ चीज़ें इसके बारे में आज बताएंगे, कुछ चीज़ें इंशाल्लाह ताला इसके बारे में कल भी बताई जाएगी मुकम्मल तरीके से। पहली बात तो जो लफ्ज़ है, सबसे पहला जो लफ्ज़ ही शुरू होता है यहाँ पर नहज। हाँ, मैं ज़रा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि जो हम पढ़ रहे हैं उसे समझे कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या है इसमें। ठीक, जो सबसे पहला लफ्ज़ है जनाब वो है नहज। सबसे पहला है नहज। नहज किसे कहते हैं? नहज के माने है तरीका, रास्ता। तरीका और रास्ता। और उसके बाद जब लग जाता है कि अल बलागा, यानी बलागत का तरीका, बलागत का रास्ता। अगर कोई चाहता है कि बलागत को हासिल करें, कहाँ से क्या तरीका है बलागत का, क्या रास्ता है, क्या सलीका है, बलागत किसे कहते हैं, बलागत के मेयारात कहाँ मिलेंगे, तो उन सारी चीज़ों के लिए इंसान को चाहिए कि वो नहजुल बलागा का मुताला करे। बहुत अच्छी बात बताई मौलाना साहब आपने। जज़ाकल्लाह। तो बलागत के वैसे माने अलग क्या होंगे? आपको मैं बता रहा हूँ। जी जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत गहरे इन दोनों की तारीफ है, फसाहत। अलबत्ता मैं ये सोचा नहीं था मैं ये चीज़ अभी सोचा साहब एकदम गहराई में बताइएगा। ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये बात जैसे ही मैंने कहा कि भाई मैं तो वहां से शुरू करने वाला था सैयद रज़ी वगैरह से, लेकिन अभी जैसे ही मैं रज़ी लिखने जाता भाई नहजुल बलागा, पहले आप ये तो समझे कि नहजुल बलागा क्या मतलब कुरान पूरा पढ़ डाला और यही नहीं पता कुरान खुद लफ्ज़ कुरान का माना क्या है, माने क्या है। सही बात है। हाँ, ऐसे हमें पूछे, कोई खूब अपनी लंबी लंबी तारीफ कर रहा था, कहा भाई आपका नाम क्या, अपना नाम ही नहीं बता पा रहा। कहा जब तू अपना नहीं नाम जानते हो भैया, तुम क्या रजिस्ट्रार बनोगे और क्या कर पाओगे, अपना नाम बताने में इतना टाइम लगा रहे हो। आधार कार्ड, आजकल तो यही हो गया है, आजकल की हालत यही हो गई है। आप अगर रेलवे में बुकिंग करवाइए किसी से भी, अपना नाम बताइए कि भाई रुको मैं जरा आधार कार्ड निकालू, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। यही हो गया है। तो नहजुल बलागा, तो नहज के माने हैं तरीका, रास्ता। और अभी यहाँ और बलागत जो भी आप समझ रहे हैं अभी उसको बताएंगे, जो भी आप बलागत का मतलब समझ रहे हैं, यानी नहजुल बलागा यानी बलागत का तरीका और बलागत का रास्ता। मंजिले बलागत तक पहुंचना है तो इसी रास्ते से चलकर जाना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं, दो लफ्ज बहुत बोले जाते हैं, फसाहत और बलागत। यही होता है मसला ना, ये अगर पहले से पढ़े हुए हैं कुछ चीजें तो कभी भी कोई कुछ पूछे तो इंसान वो चीजें कभी काम आ सकती हैं। जब हम बलागत पढ़ रहे थे तो हम ये सोचते थे कि इसकी तारीफ दुनिया में हमारे कब काम आएगी, तो आज उसकी तारीफ मेरे काम आ गई है। आ गई 30 साल बाद। मैं पहले कुछ चीजें बता रहा हूँ, नहीं इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा इसमें, ऐसी बात नहीं है। अभी तो आज पहला दिन है थोड़ा सा, और हम सिस्टम वगैरह में भी थोड़ा लगे रहेंगे, सारे लिंक्स वगैरह फिर से बनाना, सब कुछ करना। तो देखिए, पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं। एक मर्तबा होता है जो आप कोई भी इन, पहली बात तो जो फसाहत और बलागत, इसका ताल्लुक इंसान के कलाम से है, जो हम बोलते हैं, जो हम जुमला करते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई से ताल्लुक है फसाहत और बलागत का। ऐसा नहीं दीवार को नहीं कह सकते कि इसमें फसाद पाई जा रही है, आसमान में बड़ी फसाद पाई जा रही है, बला
चीजों में, किसी में या इंसानों में नहीं, ये सिर्फ कलाम, इंसान जो गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, अल्फाज निकलते हैं, उससे ताल्लुक है फसाहत और बलागत का अल्फाज। एक चीज तो ये मसला हो गया, ठीक है। यानी वो जो बोलते हैं हम, उसी में फसाहत भी आती है, उसी में बलागत भी आती है। कैसे क्या आती है हम बता रहे हैं अभी कि फसाहत की फिर आगे हो जाती है सर 3 किस्में, फसाहत दर कलमा। अब आपने छेड़ दिया है तो और दूसरी चीज आती है फसाहत दर कलाम, और तीसरी चीज हो जाती है फसाहत दर मुतकल्लिम। देखिए, फसाहत दर कलमा, फसाहत दर कलाम, दर माने में है, जी जी, और फसाहत दर मुतकल्लिम में फसाहत, बोलने फसाहत वाले। और बला। हाँ, देखिए ये जो हमारी गुफ्तगू है वो एक दीवार की तरह से है, वो है एक मकान की तरह से। जो हम पूरी बात हमारी जो मुकम्मल होती है जाकर, वो पूरा एक तरह से जैसे एक मकान पूरा बनता है, जब मकान पूरा बन गया या एक दीवार बन गई, इसी तरह उसको कहते हैं कलाम। जो गुफ्तगू मुकम्मल हो उसे कहा जाएगा कलाम, चाहे वो एक जुमला ही क्यों ना हो। क्यों ना हो। हाँ, उसे कलाम कहा जाएगा। जैसे आए को कलाम नहीं कहा जाएगा, गए को कलाम नहीं कहा जाएगा। वो आए या वो गए तब जाकर कलाम होगा कि जिसमें फेल फाइल कम से कम मौजूद हो। काम का तस्करा और काम करने वाले का तस्करा कम से कम होना चाहिए, बाकी जितना उसमें लगाते चले जाए, इसको कहते हैं कलाम। तो कलाम का मतलब ये हो गया एक जुमला, चाहे वो जुमला वो अलग चीजें इस्मिया हो कि फेलिया हो, क्या हो, खबरिया हो, इंशाइया हो, सारी चीजें जगह पर हैं, वो आपको उर्दू अदब में भी कुछ चीजें मिल जाएंगी। तो अब जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ उसे आप लोग थोड़ा सा गौर करिए। कलमा की मिसाल ईंट की तरह से है, जो मैंने दीवार की मिसाल दिया था, कलमा की मिसाल दीवार, कलमा ईंट की तरह से। अलग अलग मसाला, ईंट है, बालू है, गारा है, ये सारी चीजें क्या है, ये कलमा है। यानी जैसे क्या, जैसे वो अलग कलमा है, आए अलग कलमा है। दो कलमों से मिलकर कलाम बनता है हमेशा। कलाम हमेशा कम से कम दो कलमों से मिलकर कलाम बनता है। जो जुमला मुफीद होता है उसे कलाम कहा जाता है। जुमला की 2 किस्म है, जुमला मुफीद, गैर मुफीद। एक जुमला नाकिस होता है, वो कलाम नहीं होता। कलाम जुमला मुफीद को कहते हैं। ऐसा जुमला मुफीद, ऐसा जुमला के कहने वाला अगर कह कर खामोश हो जाए तो सुनने वाला और अभी इंतजार में नहीं पड़ा हुआ है कि पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। आपने कहा वो, अब आदमी देख रहा भाई अब इसके बाद बोलो ना वो क्या हुआ, आप कहिए वो आ गए, तो लोग समझ रहे हैं कि वो क्या होगा, कि हाँ वो आ गए। आपने कहा भाई मसलन शहनशाह हुसैन साहब, शहनशाह हुसैन साहब सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक, हाँ, तो भाई कहा भाई क्या शहनशाह आ गए, मसलन क्लास में आ गए। तो जो ऐसे मुफरदात के जो नाकिस है उससे कलाम नहीं बनता। कलाम का मतलब होता है कम से कम 2। तो कलमा टुकड़े टुकड़े को कहते हैं, कलमा टुकड़े टुकड़े को कहते हैं, कलाम पूरे एक जुमले को कहते हैं। कलमा की मिसाल ईंटों की है, कलाम की मिसाल दीवार की जो बनकर सजाकर खड़ी कर दी गई है। ईंट जब लेते हैं आप लोग तो कुछ पता करते हैं कि नहीं ईंट के बारे में, कौन सा ईंट लगता है। मैंने तो मकान बनवाया है तो मुझे तो थोड़ा बहुत उसकी खबर लोगों ने मुझे बताया, लाल वाला है कि पीला वाला है, कैसा है, लाल है, कत्थई है, कौन से है, अव्वल है, दोमा है, सोमा है, ये सब चीजें होती है ना ईंट में। कमजोर है, पुरानी है, खराब है, अच्छी है ईंट, ये सारी चीजें होती है उसमें। अगर ईंट खराब हो और प्लास्टर अच्छा हो तो कोई फायदा उसका नहीं है। कलर अगर खूबसूरत हो तो कोई फायदा नहीं है। दोनों चीज आपकी फ्रेश अच्छी होनी चाहिए, ईंट भी अच्छे होने चाहिए और जो उसे आपने लगाया है वो भी तरीका सही होना चाहिए। समझ आ रही बात, ईंट भी सही हो और जो उसके उठाने लगाने का तरीका है, जोड़ने का, जोड़ाई भी अच्छी हो। ईंट अच्छी हो इसे कहते हैं फसाहत दर कलमा, यानी कलमा अच्छा हो, यानी हर कलमा अच्छा हो। अच्छे का मतलब क्या है, अच्छे का मतलब यह है कि कलमा में भारीपन ना हो, कलमा वहशी अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए।
गरीब अल्फाज, गैर मुस्तामल अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए, वरना वो गराबत कहलाते। गरीब, गराबत यानी जो मुस्तामल नहीं है, वो गरीब है, अनजान है। वो अल्फाज जिनका जबान पर लाना भारी हो, उसे भी कहते हैं कि ये भी फसाहत के खिलाफ है। तो फसाहत के लिए कम से कम इतनी चीज होना चाहिए कि अल्फाज में भारीपन, गुजलक अल्फाज ना हो, ठीक है, लफ्ज जो है वो साफ हो, इस्तेमाल वाला लफ्ज हो, गैर मुस्तमल लफ्ज ना हो, और वो लफ्ज बोलने जबान पर भारी ना हो, जिसकी मिसालें अरबी में हैं और वो मुझे अभी इस टाइम याद नहीं आ रही क्या है। मुस्तसलंसक, मतलब जैसे मुस्तसलंसक, इतना लंबा अगर बोले कि मुस्तसलंसक तो ये अजीब सा लगता है। तो कहा गया कि आप शेर कहें तो ऐसा लफ्ज मसलन वहां पे लगाएं कि जिसको बोलने में आसानी हो और अच्छा लगे उसे बोलने में। सही। इसी तरीके से तो ये हो गया क्या, फसाद दर कलमा, हर वर्ड में वर्ड फ्रेश होना चाहिए। सारी ईंटें, यानी यही समझ, ईंटें आपकी धुली हुई होनी चाहिए, कल में साफ शफाफ। जैसे लखनऊ की जबान मसलन बोलते हैं लोग, कहते हैं ना भाई लखनऊ, आप जनाब हजरत आपकी तशरीफ लाइए और ये कुर्सियां आपके लिए लगी हुई हैं, इसके ऊपर आप अपनी तशरीफ मतलब रख दीजिए। तो ये जो अल्फाज का इस्तेमाल आपने किया तो कितना अच्छा था, भाई आप जनाब तशरीफ आइए हुजूर, ये है। और ये कहते हैं धर दे हैं क्या वो सामान, वो जिब्रील लेके आया है खाना तो धर दे। तो ये जो कहते हैं कि मसलन धर दे वहां पे या वहीं पे डाल दे, तो ये जो लफ्ज धर मसलन वहां पे इस्तेमाल किया अगर में साथ दिया जाए तो ये गैर मुनासिब मानी जाएगी। बाकी मैं और सारी बहुत सी मिसालें लाऊंगा, लेकिन अभी ये बात तो समझ में आ गई छोटी, कि कलमा सब क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अलग ना। कलाम का मतलब क्या होता है, फसाहत दर कलाम के, यानी कोई कलाम, पूरा कलाम कब कहा जाएगा कि फसी है, जब उसके कलिमात में भी फसाहत पाई जाए। सिर्फ मक्खन पालिश नहीं होना चाहिए, कलिमात सब फ्रेश हो, अच्छे मजबूत हो, लुग़वी एतबार से, माना के एतबार से मुस्तनद हो। और कलाम का मतलब ये हो गया कि जो कलमे को हम मिलाकर जो हम तरकीब दे रहे हैं, हो सकता है कि कलमे सब फ्रेश हो। देखिए कब्र फ्रेश कलमा है, और कुर्ब इलाही में कुर्ब फ्रेश कलमा है ना भाई, कुर्ब भी फ्रेश है, कोई इसमें मसला नहीं, और कब्र भी क्या है, फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इसका अब जो हम दीवार बना रहे हैं, ईंटों पे ईंटें लगा रहे हैं, हम कैसे उसे सजा रहे हैं। अगर अच्छे से हमने सजा दिया कि देखने में खूबसूरत सलीस लग रही है, तब कहा जाएगा कि ये फसाहत दर कलाम है, कि भाई हाँ इस अल्फाज, जब ईंटें धुली हुई थी तो दीवारें भी चमकदार और खूबसूरत है, कलाम आपका मेयारी है, जबरदस्त। मैं एक मिसाल लिखता हूँ, मसलन कैसे हो सकता है ईंटें अच्छी हों लेकिन दीवार खराब कर दी गई हो। जैसे एक मिसाल अरबी की मुझे अभी याद आ गई है, वो है लैसा कुर्बा कब्रे हरबिन कब्रुन। ठीक, ये एक मिसाल अरबी में ये दी जाती है जो आज काम आ गई। ये ठीक, तो यहां पे इस मिसाल में ये बताया गया है कि लैसा में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं है भाई। लैसा कुर्ब में भी कोई मसला नहीं है, कुर्ब कब्र भी कोई मसला नहीं है। हर्ब एक शख्स का नाम है, अच्छा लफ्ज़ फसी है, और कब्र भी फसी है। यहाँ पे शायर ये कहना चाह रहा था कि हर्ब की कब्र के करीब कोई कब्र नहीं है, ठीक है, लैसा कब्र, हाँ कब्र हर्ब कब्र, हाँ वाह, है ना, हर्ब की कब्र के करीब कोई कब्र नहीं है। हाँ, तो मैं ये सही है। लैसा माने आपने पढ़ा होगा ना, लैसा माने क्या है, तर्जुमा है कुरान नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक नहीं है, लैसा मिन्नी, हाँ करीब नहीं है, करीब किसके करीब, कब्र, हर्ब के, हर्ब की खबर,
हाँ, कब्र के, ठीक। हर्ब की कब्र के करीब कोई कब्र नहीं है। नहीं नहीं। तो अब वही कह लैसा कुर्बा कब्र, कुर्बे कब्र, कब्र हर्ब, हर्ब की कब्र के कुर्ब में नहीं है कब्रुन, कोई भी कब्र। कब्रुन का मतलब होता है कोई कब्र, कोई कब्र। लेकिन जब इसे कोई जल्दी से पढ़ता है, जैसे लगता है कि कब्रों से कूदता हुआ जा रहा है, लैसा कुर्बा कब्र हर्ब कब्रुन। 3 बार, 5 में 3 बार तो कब्र आ गया। हाँ, अब ये जो इसमें कुर्ब के बाद फिर कब्र, और कब्र के बाद फिर हर्ब, और फिर हर्ब के बाद फिर कब्र, तो फिर बे कब्र। रे रे बे की इतनी तकरार हो गई इसके अंदर कि यही फसाहत नहीं रही। हाँ, यही मायूब हो गया, ऐबदार हो गया मसला। ये हो गया फसाद से खारिज, फसाद से निकल गया, ये कलाम फसाद से खारिज हो जाएगा, इसलिए कि इसमें फसाहत कलाम नहीं पाई जाती। फसाद दर कलमा है, लैसा सही है, कुर्ब सही है, कब्र सही है, हर्ब सही है, लेकिन फसाहत कलाम इसमें नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों चीजों से मिलकर एक कलाम फसी बनता है। तो किसी भी, देखिए, कलमा के फसी होने के लिए ये जरूरी नहीं कि पूरा कलाम फसी हो, क्योंकि कलमा तो एक ईंट है। हो सकता है कलमा फसी हो लेकिन कलाम फसी ना हो। लेकिन कलाम के फसी होने के लिए जरूरी है कि उसका हर कलमा क्या हो, फसी हो, फसी हो। ये है ना, एक हम शीश इमामी से मिले थे जो बहरे होते हैं जी, आमिर मर्चेंट नाम था वो। मैंने पूछा था तुम ये कन्वर्ट असनाए शरीक किस वजह से बने, तो क्या था कि मैंने जब हमारे इमाम की जब हदीसें पढ़ी तो छठे इमाम तक जो है इतनी फसाहत थी उनके कलाम में, बाद में जो हमारे उनकी तो कोई है ही नहीं, बस ये हर्ब खर्ब ये इसी टाइप के जो है उनके अहादीस है। तो वही मुझे समझ में आ गया कि फिर मैंने जब 7वें इमाम की पढ़ी तो उसमें फिर फसाहत थी। बोला कि मतलब जो अइम्मा के जो मासूमीन के जो कलाम है उसमें जो है फसाहत, जो बलागत जो है वो पाई जाती है। तो ये बिल्कुल जो है साफ है, हमारे हर अइम्मा के जो कलाम है बड़ा फसी है, उसमें ये सब नहीं है जो जो आपने अच्छी मिसाल दी है खबर और हर। हाँ, हमारे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के जो भी कलाम है, देखिए किस इमाम को कब क्या कैसा मौका मिला और किसके ज़माने में कैसा माहौल रहा। मौला अली अलैहिस्सलाम का ज़माना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ है कि जिस ज़माने में फसाहत व बलागत अपने उरूज, ठीक, पूरे अरब में जो है बस यही चला था, कलाम की जंग थी। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो कलाम की जंग खत्म हो गई, फिर जो है वो बहस और मुबाहिसे की जंग शुरू हो गई। चूंकि इल्म तरक्की कर गया, पहले इल्म नहीं था, जहालत थी, तो फसाहत और बलागत तो था उनके पास, क्योंकि अल्फाज वो तो अरबी कितनी अच्छी बोलना है, इल्म कितना था। आप देखिए कलाम फसी है, उसके माने में अगर आप चले जाएंगे तो कितनी मतलब बेगैरतियां उसके अंदर पड़ी हुई हैं। क्या दलील दी है, सुभान अल्लाह, वाकई कमाल कर दिया। अक्ली नहीं है, ठीक है, अक्ली नहीं, बहुत अच्छी सोच। ठीक है। अब ये हो गया फसाहत दर कलाम। अब एक चीज होती है फसाहत दर मुतकल्लिम। देखिए शायर मुतशायर, शायर मुतशायर, शायर जो अपना कलाम पढ़ता है, मुतशायर जो दूसरे का कलाम लाकर पढ़ता है, उसे शायर मुतशायर कहा जाता है। लाया हुआ कलाम। तो ये कोई ऐब नहीं है भाई, कोई भी किसी का कलाम पढ़े, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से फसाहत में हो सकता है कि एक कलाम जो मैं बयान करूं बहुत फसी हो, ठीक है, लेकिन वो मेरा कलाम ना हो, मुझे उर्दू नहीं आती उतनी, लेकिन मैंने किसी से लिखवा के एक अच्छी सी तकरीर तैयार किया, तो अब जो मैं पढ़ रहा हूं तो वहां पर ये कहा जाएगा कि भाई यहाँ फसाहत दर कलमा भी है, फसाहत दर कलाम भी है, लेकिन फसाहत दर मुतकल्लिम नहीं है। फसाहत दर मुतकल्लिम वहां कहा जाएगा जहां बोलने वाले के अंदर ये मलिका और ताकत हो कि जो कलमे को भी फसाहत के साथ ला सके और कलाम को भी फसाहत के साथ, तब कहा जाता है कि ये फसाहत दर मुतकल्लिम पाई जाती है। अब इन सारी चीजों को मिलाकर अगर बलागत में, बलागत का मतलब क्या हो गया भाई, अब बलागत का मतलब क्या हो गया, बलागत का ताल्लुक कलमा उलमा से नहीं है। बलागत का मेन ताल्लुक जो है वो है, हाँ पहले तो एक चीज ये समझ लें कि बलागत तभी कहा जाएगा
जब कलमा के अंदर फसाहत पाई जाए, यानी अगर आपका कलाम फसी है तब अब आता है मसला काहे का, बलागत का। सही। जी अगर आपका कलाम फसी है, फसाहत पाई जाती है, तो अब मरहला शुरू होता है बलागत का। मसलन जैसे किसी ने बड़ा अच्छा शेर किसी उस्ताद से लिखवाया, अब मुझे इस टाइम वो शेर सब याद नहीं है, हाँ, लिखवाया। एक जगह उसको जाना था हुजूर क्या पढ़ने, शेर एक जगह जाना था उसे मरसिया पढ़ने, और यानी मौत के घर में जाना था उसे मरसिया पढ़ने, मौत के मलिक थे, इसाले सवाब किए, और उसी के बाद फौरन जस्ट उसे जाना था एक जगह सेहरा पढ़ने के लिए। अरे इमरान साहब है कि नहीं भाई? कभी इन्होंने किया है क्या, सेहरा पढ़ दिया हो कहीं, ताजियत में सेहरा पढ़ दिया हो? इमरान साहब पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो हाँ, इमरान तो थोड़ा बोलते रहे भाई। तो तो शेर उन्होंने लिखवा दिया, उन्होंने शायर साहब ने जो है वो ऐसे लिख दिया, ऐसे नीचे एक तरफ पूरा सेहरा लिख दिया और आगे जो लिख दिया मसलन मरसिया लिख दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये लाइन ऐसे चली शेर मरसिया की सेहरा। अब जो पढ़ने वाला था जब वो जल्दी जल्दी में लेके गया और वो पहुंच गया सेहरा पढ़ने के लिए पहले, और सेहरा पढ़ने के लिए जब पहुंचा तो उसने पर्चा निकाला, तो इसके बजाय कि वो सेहरा जो है वो पूरा नीचे पढ़ता, वो पहली लाइन सेहरे की और दूसरी लाइन मरसिए की, के सेहरा, हाँ, कि सेहरा जो सजा है मसलन मेरे दिलबर के सर पर, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त कभी इस घर में फिर आए। अरे इसी तरीके से सारे अशार उसने मसलन पढ़ डाले कि बारात निकलने वाली है, बड़े अफसोस की ये मंजिल है, हम सब बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, अम्मा तुझे अल्लाह सब अता फरमाए और अब्बा तुझे सब। अब उसको लोगों ने पकड़ के वहां से मार के भगाया कि तुम जो है कौन सा सेहरा। तो अब ये समझे कि ये जो इसने क्या किया, ये तो मैंने एक मिसाल आप लोगों को दे दिया कि कहां पर क्या बोलना है, किस जगह पर और किस वक्त में, वक्त और जगह के एतबार से, माहौल के एतबार से बोलना। मसलन आप लोग जो हैं वो मेरी इस क्लास में बैठे हुए हैं और मैं जो है वो खो जाऊं कहीं, मसलन सोना बनाने का तरीका, मसलन कैसे फिजिक्स सोना बनाया जाता है, मैं आप लोगों को वो 1 महीना तक सोना बनाने का तरीका बताता रहूं, चाहे मैं कितना भी अच्छा तरीका बताऊंगा, लेकिन कहा जाएगा कि ये बलागत नहीं है। तो बलागत का ताल्लुक किससे होता है, वक्त के एतबार से कलाम का होना। वक्त और शादी में तो ऐसा, स्टूडेंट आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको वैसे बोलना है, बड़े हैं तो उनको वैसे समझाना है, मस्जिद पढ़ने जा रहे हैं, गांव के लोग हैं वहां पे अलग तरीके से पढ़ना है, सिटी के लोग हैं वहां अलग तरीके से उनको खिताब करना है, बहुत पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर लोग बैठे हैं तो वहां हम आलू प्याज की मिसाल नहीं दे सकते मसलन, वहां पे फिर आपको और अंदर जाना पड़ेगा जरा सा। तो कैसे अफराद हैं, किस तरह का वही लेवल आ गया कि लेवल 3 के हैं, लेवल 1 में है, लेवल 2 में, तो उनसे वैसी ही बात की जाएगी। तो बलागत का मतलब ये हो गया कि कलाम तो आपका फसी होना चाहिए, पूरा कलाम मुकम्मल फसी हो, लेकिन कलाम फसी को वक्त की नजाकत के साथ पेश करना, इसे कहा जाता है बलागत। आज का जो क्लास है हमारा वो इसी फसाहत और बलागत का मतलब खाली बताने में खत्म हो गया है। अब इंशाल्लाह कल जो आप जो सोच के आए थे सैयद रजी साहब का वो कल बयान करेंगे आप। हाँ इंशाल्लाह वो सब चीजें होंगी, वो इब्तिदाई से बहुत जरूरी। तो सही चचा, ठीक रहा मामला इंशाल्लाह ताला, सब चीजें चलेंगी। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा सब एकदम गहराई से बताइएगा सब चीजें, इससे बिल्कुल आप लोग महीने में मगर एकदम गहराई से इसके ऊपर खास गौर करना पड़ेगा लोगों को, इससे तो उसकी जो फसाहत और बलागत और अहमियत जबान की है वो उनके समझ में आ जाएगी लोगों को। सबसे बड़ी बात ये जी लाख पढ़ लिख ले, इससे ये होगा कि अब अदब और तहजीब और तवद्दुन बोलने का तरीका भी लोग समझ जाएंगे कि हमको कैसे बात करना है, कहाँ पर ईंटे का इस्तेमाल, कहाँ पर प्लास्टर का इस्तेमाल, कहाँ पे पेंटिंग अच्छी करना है। तो ये प्रैक्टिकल कैरेक्टर पर असर होगा इससे बहुत अच्छा। बिल्कुल। अब इसी चीज को आप अगर
मिला दीजिए हाँ। नहजुल बलागा। आप जहाँ थे आज शुरू किया वहीं लेके चलते हैं। आपने कहा ना जी, कैरेक्टर पर जी। असर पड़ेगा, हर चीज के तरीके पर पड़ेगा। नहजुल हर चीज बलागा। पर असर हो जाए। अब ये जो बलागत का तरीका और रास्ता है वो मौला अली अलैहिस्सलाम से बता रहे हैं और चलेगा, बोल वहां रहे पहुंचेंगे वाह तो वाह घर भी वाह बनेगा वाह। उस और अल्फाज भी कमाल ही बनेंगे। कमाल हो जाएगा फिर। और यही है एहदिना सिरातल मुस्तकीम। यही है फसाद दर कलाम, फसाद दर कलमा, फसाद दर कलाम, फसाद दर मुतकल्लिम। और मुतकल्लिम। इसी के साथ ठीक है इंशाल्लाह ताला। चलिए कलमा फिर खुदा हाफिज। माशाअल्लाह। फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज। तमा से दुआ, खुदा हाफिज। सुभान। नबा फाउंडेशन 5 साल से लगातार कुरानी और इस्लामी उलूम की नशर व इशाअत में मशगूल है। गुज़िश्ता 5 बरसों से ये फाउंडेशन मुख्तलिफ कुरानी और इस्लामी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। 1. नबा कुरानी मैगज़ीन, नौजवानों के लिए एक नफीस और कलरफुल मैगज़ीन जो सिर्फ कुरानी उलूम से सरशार है। कुरानी मालूमात, कुरानी मुअम्मे, कुरानी शख्सियात का तारुफ, कुरानी लतीफ़े और कुरानी अशार वगैरह इस मैगज़ीन में देखे जा सकते हैं। 2. हौज़े इल्मिया मासूमा कुम, तालिबात के लिए जामिअतुज़ ज़हरा ईरान के कोर्स के मुताबिक उम्मुल मुक़द्दसा से फ़ारिग़ुत तहसील मुअल्लिमात के ज़रिए शहर लखनऊ में क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। 3. कॉलेज की तालिबात के लिए संडे क्लासेस का इनेकाद। 4. ऑनलाइन दीनी क्लासेस, मुख्तसर मुद्दत ऑनलाइन क्लासेस का 3 माही पैकेज जिसमें कुरान मा तजवीद, अहकाम, अखलाक और तारीख़ व अक़ायद जैसे मौज़ूआत पर क्लासेस रखी जाती हैं। 5. समर क्लासेस, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालिबात के लिए मुख्तलिफ जगहों पर 15 रोज़ा दीनी क्लासेस का एहतमाम जिसमें उलूम कुरान, अक़ायद, तारीख़ और रोज़मर्रा के मसाइल वगैरह के क्लासेस मुनक़िद होते हैं। आप भी इस तालीमी काफ़िले में शरीक होकर इदारे का साथ दे सकते हैं। नबा फाउंडेशन, करबला सरफराजगंज, लखनऊ।